नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सैनी। आपका फिर से स्वागत है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ ए हीमोग्लोबिन बाय वेरियस मेथड्स। अब वो कौन कौन से मेथड है जिससे हम हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि साहलीज मेथड, साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड और एक और होता है ऑटोमेटेड मेथड। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। साहलीज मेथड है क्या? साहलीज मेथड, इसका प्रिंसिपल क्या है? साहलीज मेथड इज बेस्ड ऑन द कन्वर्टिंग द हीमोग्लोबिन टू एसिड हेमेटिन देन विजुअली मैचिंग इट्स कलर अगेंस्ट ए सॉलिड ग्लास स्टैंडर्ड। इसमें है क्या? साहलीज मेथड बेस्ड होता है कि हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है वो एसिड हेमेटिन में, और फिर हम जो हमारे पास हीमोग्लोबिन मीटर, साहलीज हीमोग्लोबिन मीटर के अंदर जो हमें ग्लास स्टैंडर्ड मिलते हैं, उससे हम उसका कलर मैच कर लेते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर कंटेनिंग ए ब्लड सैंपल until the color of the diluted blood sample matches that of the glass standard। हम diluted HCl एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर का मतलब होता है जिसमें मार्किंग होती है, जिस सिलेंडर पे मार्किंग होती है, जैसे कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन मीटर के अंदर हमारे पास एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, उस पर मार्किंग होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके हमारे पास क्या होती है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है जिसमें हम ब्लड का सैंपल लेते हैं। उसमें हम डाइल्यूटेड ब्लड सैंपल मिक्स करते जाते हैं जब तक वो ग्लास के स्टैंडर्ड के साथ मैच ना हो जाए, जब तक वो जो ग्लास का स्टैंडर्ड हमारे पास साहलीज हीमोग्लोबिन मीटर में प्रेजेंट है उसके साथ मैच ना हो जाए। अब ब्लड इज़ मिक्सड विद एन एसिड सॉल्यूशन सो दैट HB इज़ कन्वर्टेड टू ब्राउन कलर्ड एसिड हेमेटिन। अब ब्लड को हम एक एसिड सॉल्यूशन कौन सा? डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स करते हैं और हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड हेमेटन में, जो कि ब्राउन कलर का होता है। अब डाइल्यूटेड विद वाटर टिल ब्राउन कलर मैचेस दैट ऑफ द ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। अब हम उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते रहते हैं जब तक हमारे पास जो ग्लास के स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लास के स्टैंडर्ड है जो कि हमारे साहलीज हीमोग्लोबिन मेथड में हम यूज़ करते हैं, उसके साथ मैच ना हो जाए, तब तक हम उसको डाइल्यूट करते रहते हैं। HB वैल्यूज़ रीड डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल। अब जो मैंने बताया ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे क्या होती है? मार्किंग होती है, उसके साथ हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना HB है, ब्लड सैंपल में कितना HB है। उसके बाद हम बात करेंगे साहलीज एसिड हेमेटिन मेथड करते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये जो हमारे पास है ये एक HB मीटर है, हीमोग्लोबिन मीटर है, जो कि हमारे साहलीज मेथड में मिलता है। इसके बीच में हमारे पास वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर डालते हैं, और साइड में जो ये ब्राउन कलर हैं ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लेस N/10 HCl इंटू HB ट्यूब अप टू 2 ग्राम। हम सबसे पहले N/10 HCl को HB की ट्यूब, जो कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, उसके अंदर 2 ग्राम तक डालते हैं। ब्लड सैंपल इन द साहलीज HB पिपेट अप टू 20 माइक्रोलीटर। फिर हम साहलीज की जो हीमोग्लोबिन पिपेट होती है उसमें 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड सैंपल लेते हैं। फिर ऐड ब्लड सैंपल टू द एसिड सॉल्यूशन। फिर हम उसके जो N/10 HCl था उसके अंदर हम अपने ब्लड सैंपल को डाल देते हैं, वही 20 माइक्रोलीटर। फिर हम उसको स्टेरर से मिक्स करते हैं, जो कि हमारे पास एक ग्लास रोड होती है। अब अलो टू स्टैंड फॉर 10 मिनट्स। फिर हम उसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उसमें हम ऐड डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन मैचेस टू ब्राउन कलर स्टैंडर्ड। फिर हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालते रहते हैं जब तक हमारा कलर जो स्टैंडर्ड की ट्यूब्स हैं उनके साथ मैच ना हो जाए। टेकिंग द रीडिंग ऑफ द लोअर मेनिस्कस फ्रॉम द ग्रेजुएटेड ट्यूब इन द ग्राम। फिर हम नीचे से देखेंगे कि उसमें जब हम डाइल्यूट कर रहे थे उसमें वो मेनिस्कस कहाँ तक पहुँचा, और वही हमारा हीमोग्लोबिन हमें बताएगा कि इस ब्लड सैंपल में कितना हीमोग्लोबिन था। फिर हम बात करते हैं साहलीज एसिड हेमेटिन मेथड या साहलीज हीमोग्लोबिन मीटर का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि ये है ईजी टू परफॉर्म। सबसे पहली बात तो ये ईजी है, क्विक है, इनएक्सपेंसिव है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। कैन बी यूज्ड एज ए बेड साइड प्रोसीजर। हम इसको बेड साइड प्रोसीजर भी कह सकते हैं। डज़ नॉट रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टीज़। इसके लिए कोई भी इतना ज़्यादा टेक्निकल जो एक्सपर्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? फॉर मैक्सिमम कलर लॉन्गर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। मैक्सिमम कलर के लिए हमें ज़्यादा समय
लॉन्गर टाइम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर परफेक्ट मैचिंग विद ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल परफेक्ट हम जो ग्लास के स्टैंडर्ड है उसके साथ हम बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं कर सकते। इसके अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन एंड आर नॉट कन्वर्टेड टू एसिड हेमेटिन। जो हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मैथ हीमोग्लोबिन होता है, सल्फ हीमोग्लोबिन होता है, ये एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते। उसके बाद है डेवलप्ड ऑफ कलर इज़ स्लो एंड एसिड हेमेटिन इज़ नॉट स्टेबल। उसके बाद जो कलर डेवलप होता है एसिड हेमेटिन के साथ, एसिड हेमेटिन जब बनता है तो वो स्टेबल नहीं होता और वो कलर डेवलप स्लोली होता है। सोर्स ऑफ लाइट विल इन्फ्लुएंस द कंपैरिजन ऑफ ए कलर। जो हमारे पास सोर्स ऑफ ए लाइट है, ट्यूब है या फिर कुछ भी है, तो जब हम उसे कंपेयर करते हैं तो वो भी हमारा डिपेंड करता है कि हम कैसी सोर्स ऑफ लाइट में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ में। अब उसके बाद आता है दूसरा मेथड, साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड कहा जाता है हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए। रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल कमिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन हीमेटोलॉजी। ये रिकमेंड करा जाता है कि इंटरनेशनल जो कमिटी है स्टैंडर्डाइजेशन की जो हीमेटोलॉजी में, उसकी वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑल फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर कन्वर्टेड टू साइन मैथ हीमोग्लोबिन। जितनी भी फॉर्म है एचबी की वो सारी साइन मैथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्सेप्ट सल्फ हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन को छोड़कर जितनी भी, चाहे वो कार्बोक्सी हो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, या फिर जो हमारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स हैं, वो सारी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हमारी साइन मैथ हीमोग्लोबिन में। और ये स्टेबल एंड रिलायबल स्टैंडर्ड इज़ अवेलेबल। जो इसके स्टैंडर्ड हैं वो रिलायबल हैं और स्टेबल भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साहलीज मेथड की तरह ये टाइम टू टाइम इनका कलर फेड हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड की। प्रिंसिपल क्या है, जो ब्लड होता है वो मिक्स किया जाता है ड्रैपकिन सॉल्यूशन। अब ड्रैपकिन सॉल्यूशन है क्या, इसका जो पीएच होता है वो 7.0 से 7.4 का होता है। इसके अंदर हमारे जो कंटेंट होते हैं वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट और डिस्टिल वाटर इसके अंदर हमारा ड्रैपकिन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। जब हम ब्लड को ड्रैपकिन सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो एरिथ्रोसाइट आर लाइज्ड प्रोड्यूसिंग एन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एचबी सॉल्यूशन। जब हमारे पास हम ब्लड को मिक्स करते हैं ड्रैपकिन सॉल्यूशन में तो एरिथ्रोसाइट लाइस हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और हीमोग्लोबिन इवनली मतलब रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन बन जाता है एक। और फिर उसके बाद हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड फिर जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड ड्रैपकिन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट कर देता है एचबी को मैथ हीमोग्लोबिन में। अब मैथ हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है पोटेशियम साइनाइड से और क्या बना लेता है, साइन मैथ हीमोग्लोबिन। जितने भी, अब उसके बाद ऑल एचबीज प्रेजेंट इन ब्लड आर कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। जितने भी एचबी होते हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं साइन मैथ हीमोग्लोबिन में, एक्सेप्ट, मैंने पहले बताया कि एक्सेप्ट सल्फ हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन इसमें कन्वर्ट नहीं होता। एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 540 नैनोमीटर। जो एब्जॉर्बेंस है फिर हम उसको मेज़र कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, कितने पे, एट 540 नैनोमीटर पे। टू ऑब्टेन अमाउंट ऑफ ए अननोन एचबी सैंपल, इट्स एब्जॉर्बेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड साइन मैथ हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन। फिर हम जब अगर हम मुझे अननोन एचबी का सैंपल हमारे पास आता है, अगर हम उसका एचबी अगर एस्टिमेट करना चाहते हैं तो हम उसकी एब्जॉर्बेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड, जो हमारा साइन मैथ हीमोग्लोबिन का मेथड है उसके स्टैंडर्ड से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा साइन मैथ हीमोग्लोबिन के मेथड है उसके अंदर हमें क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक या फिर कलरीमीटर या फिर जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और साहलीज पिपेट एट 20 माइक्रोलीटर और पिपेट 5 ml वाली। अब साइन मैथ हीमोग्लोबिन में करना क्या है, सबसे पहले हमें टेक 5 ml ऑफ ड्रैपकिन सॉल्यूशन एंड टू इट एड 20 माइक्रोलीटर ऑफ ए ब्लड। हमें ड्रैपकिन सॉल्यूशन एक ट्यूब में लेना है 5 ml और उसमें 20 माइक्रोलीटर, जो कि हम साहलीज पिपेट है उसके साथ हम 20 माइक्रोलीटर ऑफ ए ब्लड ले सकते हैं। अब स्टॉपर द ट्यूब
मिक्स बाय इन्वर्टिंग सेवरल टाइम्स। फिर हम ट्यूब को ऊपर से ढक देंगे किसी स्टॉपर से, और उसके बाद हम उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, ताकि हम उसको अच्छे से मिक्स कर सकें। अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। फिर हम उसको 5 मिनट तक के लिए एक जगह खड़ा कर देंगे। ट्रांसफ़र द सैंपल टू क्यूवेट। जो हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की क्यूवेट होती है उसके अंदर हम उस सैंपल को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम उसकी रीड द एब्जॉर्प्शंस इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 540 नैनोमीटर। फिर हम उसकी एब्जॉर्बेंस को मेज़र करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, कितने पर, 540 नैनोमीटर पर। फिर हम आल्सो टेक द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की भी एब्जॉर्बेंस लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड में होता क्या है, हीमोग्लोबिन मेथड का एक फॉर्मूला है। हीमोग्लोबिन जो हम एस्टिमेट करते हैं वो ग्राम पर डेसीलीटर में एस्टिमेट करते हैं। फिर हम करते क्या, एब्जॉर्बेंस ऑफ ए टेस्ट सैंपल डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमारी कंसंट्रेशन थी स्टैंडर्ड की उससे, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड बाय 100, जिसकी वजह से हमें हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर मिल जाता है। उसके बाद साइन मैथ हीमोग्लोबिन के मेथड के एडवांटेज क्या हैं। जितनी भी फॉर्म्स हैं एक्सेप्ट सेल्फ हीमोग्लोबिन आर कन्वर्टेड टू हेमी ग्लोबिन साइनाइड, या फिर जिसको हम कहते हैं साइन मैथ हीमोग्लोबिन HICN। अब सेल्फ हीमोग्लोबिन को छोड़कर जितनी भी हीमोग्लोबिन की फॉर्म्स है वो सारी कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, साइन मैथ हीमोग्लोबिन में। और इसके अंदर कोई भी विजुअल एरर नहीं मिलता हमें, कोई कलर मैचिंग की हमें इसमें रिक्वायर नहीं है। साइन मैथ हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। जो हमारा साइन मैथ हीमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल है। एंड इट्स कलर डज नॉट फेड। इसमें कोई भी कलर फेड नहीं होता, जैसा कि हमारा साहलीज मेथड में फेड हो जाता था विद टाइम। सो रीडिंग में नॉट बी टेकन इमीडिएटली। इसी वजह से हमें रीडिंग को इमीडिएटली नहीं देखना। एब्जॉर्बेंस में बी मेजर्ड सून आफ्टर डाइल्यूशन। जो एब्जॉर्बेंस है वो हमें मेज़र करनी है बिल्कुल डाइल्यूशन के बाद। अब ए रिलायबल एंड स्टेबल रेफरेंस स्टैंडर्ड इज़ अवेलेबल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन। हम इसकी जो स्टैंडर्ड है वो अवेलेबल होती हैं, जो साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकें। साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड के अब डिसएडवांटेज भी हैं। अब वो क्या हैं, डाइल्यूटेड ब्लड हैज़ टू स्टैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम टू एंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ HB। अब हमें जो हमारे पास डाइल्यूटेड ब्लड है उसको थोड़े समय के लिए एक जगह पे खड़ा करना पड़ता है, ताकि जितना भी हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाए। अब पोटेशियम जो साइनाइड है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है। दैट इज़ वाई इस ड्रैबकिन सॉल्यूशन मस्ट नेवर बी पिपेटेड बाय माउथ। इसी वजह से ड्रैबकिन जो सॉल्यूशन है उसको कभी भी पिपेटेड माउथ से नहीं करना चाहिए। द रेट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ब्लड कंटेनिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज स्लोड कंसिडरेबली, प्रोलॉन्गिंग द रिएक्शन टाइम टू 30 मिनट कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास ब्लड की कन्वर्जन रेट है जिसके अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की है, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है उसकी कन्वर्जन रेट वो स्लो होती है, और उसके लिए हमें 30 मिनट्स के लिए भी स्टैंड करना पड़ सकता है। abnormal प्लाज्मा प्रोटीन causes turbidity when blood is diluted with Drapkin solution। अगर प्लाज्मा के अंदर, ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड एक टर्बिड हो जाता है। और जब ब्लड को हम डाइल्यूट करते हैं ड्रैबकिन सॉल्यूशन के साथ, ए हाई ल्यूकोसाइट काउंट आल्सो कोजेज टर्बिडिटी। अगर ज़्यादा नंबर में हमारे पास WBC होएगा तो वो भी टर्बिडिटी कोज कर देते हैं जब हम डाइल्यूट करते हैं ब्लड को। सेंट्रीफ्यूजिंग द डाइल्यूटेड ब्लड कैन हेल्प ओवरकम द टर्बिडिटी। हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं अगर हम उस जो ब्लड है, डाइल्यूटेड ब्लड है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर दे तो। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ये एक रफ एस्टिमेशन है
रफ एस्टिमेट इज़ मेड फ्रॉम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड। इससे हम इसके अंदर ये एक कॉपर सल्फेट टेक्निक है यूज्ड इन मास स्क्रीनिंग लाइक कलेक्शन ऑफ ए डोनर। जब हम ब्लड बैंक में हम जो यूज़ करते हैं, अगर हम किसी डोनर वगैरह को ब्लड लेने के लिए उसका एचबी वगैरह करवाना चाहें तो हम ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक रैपिड है, सिंपल है, कॉमनली यूज्ड इन ब्लड डोनर सेलेक्शन। ए ड्रॉप ऑफ ए ब्लड इज़ अलाउड टू फॉल इन कॉपर सल्फेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.053 फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या है कि हम एक डोनर की ब्लड ड्रॉप लेंगे जो हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी 1.053 होती है 1 सेंटीमीटर की हाइट से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ इक्विवेलेंट टू 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इक्वल होती है 12.5 हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर के बराबर। ड्रॉप गेट्स कन्वर्टेड विद कॉपर प्रोटीनेट। जो ड्रॉप होती है ब्लड की वो कॉपर प्रोटीनेट से कवर हो जाती है। अगर ड्रॉप डूब जाती है, अगर ड्रॉप डूब जाती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर है कॉपर सल्फेट से। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ब्लड का सैंपल है या फिर जो डोनर है उसकी 12.5 से हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन उसकी ज़्यादा है। ऑटोमेटेड ब्लड काउंट मेथड भी हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक और मेथड है ऑटोमेटेड जो ये एनालाइजर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। मॉडिफिकेशन, ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड का। इसके अंदर जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो सोडियम लोरिल सल्फेट, इमिडाजोल, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, इसके अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेजरमेंट्स आर मेड एट वेरियस वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन द फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट। अब इसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो अलग अलग वेवलेंथ पर लेते हैं, जो कि फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो ये वीडियो है आप इससे अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।